हेलो। कैसे गए आप लोगों के नवरात्रे? कैसे गए दशहरा? प्लीज़ बताना। मैं बहुत मिस कर रही हूँ पंजाब को। दशहरा बहुत अच्छे से मनाते थे, हमेशा हमेशा। ठीक है। आज का जो मैं टॉपिक डिसाइड किया है बात करने के लिए, डिसाइड मैंने इसलिए बोला क्योंकि ना खुद से ही मैं जैसे बैटल होता रहता है कभी कभी, मतलब हमेशा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी ना ऐसे होता रहता है, यार नहीं सुननी यार किसी को ये बातें नहीं नहीं किसी को सुने। फिर मुझे याद आता है कि नहीं यार, जब मैं इस इन चीज़ों से जब ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, तो अगर मुझे किसी ने ऐसे बताया होता, बहुत मेरे लिए हेल्पफुल होता। तो चलो, एक या दो भी अगर मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं या फिर मेरी बातों से उनको कुछ कुछ ना कुछ फ़ील हो रहा है कि हाँ, ये उनके साथ भी हो रहा है और किस तरह वो डील कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर ही, चाहे एग्ज़ैक्टली वैसे नहीं, फ़ॉलो करके नहीं, कुछ भी नहीं, बट मेरी बात सुन के कि हाँ, अगर इसने ये वाला तरीका अपनाया है, तो मैं कुछ और भी अपना सकता हूँ। ठीक है, अच्छा हुआ ये वाला एक वे मुझे इसने दिखा दिया, बता दिया। मैं सेकंड, जैसे होता है ना कि हम हर चीज़ को हर वे से नहीं हम अप्लाई करके देख सकते, लेकिन कोई कर रहा है, हम उसे ऑब्ज़र्व करके उसके रिज़ल्ट्स देख के कि ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, ये असाइड रख देते हैं। तो 24 के बाद जो सबसे ज़्यादा क्लियर हम होते हैं, क्योंकि 25 तक आते-आते सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है वो है कि शिट, मैंने फिगर आउट नहीं किया अभी मुझे करियर में क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, मुझे कहाँ पर खुशी मिलती है, कहाँ पर नहीं मिलती। ये सब फिगर आउट करने का 25, मतलब एक होता है ना कलेक्टिवली ऐसा चलता है, 25 के बाद कुछ हो जाता है, स्विच हो जाता है माइंड में। अब जिसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता वो उसके लिए नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों को पड़ता है, जैसे मम्मी-पापा का प्रेशर देख लो, मतलब ऐसा नहीं कि वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, शायद डाल भी रहे हो सकते हैं, लेकिन कि यार एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं मैंने इनको प्रोवाइड किया, वैसा वाला, ठीक है। तो उसके साथ-साथ एक और चीज़ आती है, हाउ टू लव अ सेलिब्रिटी एंड हेट अ सेलिब्रिटी। मतलब आपने हम सबके कोई ना कोई सेलिब्रिटी ऐसे होते ही हैं जिसको हम फॉलो करना, एक बहुत छोटा वर्ड होगा, लेकिन हमारा माइंड ना एक टाइम पे आके मिमिक करने लग जाता है सब कुछ। जैसे कि एग्जांपल, मैं अभी जैसे घर पे बैठी हूँ, सिर्फ मुझे कहीं बाहर जाने को नहीं मिल रहा। अचानक मैंने कोई ड्रामा मूवी देखी, उसमें जो मेन एक्टर है, साइड रोल जो भी है, ठीक है, वो कहीं न कहीं फन एडवेंचर पे निकल गया, तो मैं कहूँगी अरे यार, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, मैं भी ऐसे, तो हम कनेक्ट कर जाते हैं, फिर हम उसे और सर्च करते हैं कि ये सेलिब्रिटी, ये एक्टर एक्टर मैंने इसलिए कहा कि मेजॉरिटी ऑफ यू इसी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे, लेकिन सेलिब्रिटी कोई भी आपका हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम उनके कोई इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, हम उनकी कोई भी वीडियोज़ देख रहे हैं, इन जनरल की बात कर रही हूँ, जैसे इन इंटरव्यू में ही हम ज़्यादातर ऑब्ज़र्व कर पाएँगे, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उनकी ड्रेसिंग, हमें वो भी अच्छी लगने लग जाती है। और उसके बाद हम उनका ईटिंग स्टाइल, अगर हम उन्हें कहीं सोशल मीडिया पे फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनका ईटिंग स्टाइल देख लेते हैं हम। मतलब हम उनसे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं ना, कि एक टाइम पे आके हमारा माइंड ना मिमिक करने लग जाता है उनको, और हमें ऐसा पता, जैसे कि हम किसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम ऐसे सोचेंगे जो हमारा सेलिब्रिटी क्रश, तो नहीं मैं बोलना चाहती, क्रश भी लगा लो आप चाहे, क्रश नहीं, क्रश एक डिफरेंट चीज़ है बहुत ही, ठीक है। लेकिन आइडल लेके चलना, यस, वो आइडल आपका जो बन जाते हैं कोई भी सेलिब्रिटी, तो हम ऐसे सोचते हैं अगर वो इस सिचुएशन में होता क्या करता। मतलब हम टोटली अपने आप को इग्नोर करते हैं। एक आपने टर्म सुनी होगी, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं है ये, एक्चुअली हमारा माइंड ना जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है या फिर उसको मिमिक करने लग जाता है। जैसे तभी आपने देखा होगा कुछ लोग सायरन वगैरह की आवाज़ सुनते हैं तो उसको मिमिक करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। ऐसा कौन करता है? तो जैसे कुछ भी, जैसे कि एकदम से आपके माइंड को कुछ एक्साइटेड लगी चीज़ है, उसको मिमिक करने लग जाना। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ना लास्ट लॉन्ग करने लग जाती है कि कितनी देर वो हमारे अंदर रह गया, हम कुछ ज़्यादा ही उसको फ़ॉलो करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ सिचुएशन क्यों ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
मूवी भी तो आई थी ना, फैन मूवी थी जो शाहरुख खान की। उसमें ऐसा होता है कि अरे इसने वो तो चलो बिल्कुल फैन वाली बात हो गई। आइडल एक बहुत अलग तरह की बात है कि हम अपने आप को पूरी तरह उसी चीज़ में ढालने की कोशिश करते रहते हैं। हमें हम ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारा जो बेंचमार्क है, इसको हमें टच करना ही करना है, ठीक है? तो ये चीज़ नोटिस में लाना क्यों बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप ना ये भूल जाते हो कि अगर मैं किसी पर्सन में कोई ऑपोज़िट चीज़ है, जैसे कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो, आपको एक्सट्रोवर्ट सेलिब्रिटी पे कोई आइडल आपने बना लिया है, या फिर आप इंट्रोवर्ट हो और सामने वाला सेलिब्रिटी भी वैसा है, तो आपको ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम यू। आप हो जो इस चीज़ को, जैसे आपका माइंड जो है ना, आपको एक-एक करके चैलेंजेस दे रहा है कि अब हमें ये बेंचमार्क टच करना है, अब हमें ये मार्क टच करना है। अब दिस इज़ व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न में चले जाते हैं, जैसे कि उसने इस टाइम पे इतना अचीव कर लिया था, उसने ये कर लिया था, उसके पास ये है, वो है। वो अपने आप को कंपैरिज़न में लेकर आ जाते हैं उनके साथ, और फिर मतलब उस चीज़ को टेंशन में ही लेके चलने लग जाते हैं कि अरे यार, मैं तो अभी भी यहीं पड़ा हूँ, देखो मेरा आइडल कितना सही है या नहीं है। आपको ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी हो, ठीक है? वो आपसे जब तक आप उसको वन टू वन नहीं देखा आपने, उसके साथ नहीं रहे, कुछ नहीं है, इतना मत इसको हावी होने दीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि ना कई बार कैसा होता है कि उनके कुछ व्यू व्यू पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्रेस किए। चलो एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। वो काफ़ी ट्रेन्ड होते हैं पीआर, ये हम सबको पता है, ठीक है? उनके पास अपनी टीम है, सब कुछ है, क्या बोलना है, कोई अगर उनकी कोई अ, उनका कोई मैच आ रहा है, उनकी कोई फ़िल्म आ रही है, तो किस तरह की बातें करनी है, सब कुछ मतलब लाइन टू लाइन वो ट्रेन्ड होते हैं, ठीक है? और उनको भी कई बार याद नहीं रहता कि उन्होंने प्रीवियस इंटरव्यू में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। तो आपके अंदर जो एक आपने उसे आइडल बनाया हुआ है, वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम से टोर्नेडो आ जाता है कि अरे यार, एक सेट ऑफ उसमें चल रहे थे, अभी अचानक से इतना चेंज कैसे आ गया, ये नहीं हो पाएगा, और उस सेलिब्रिटी को आप हेट भी देने लग जाते हो। आप देखा होगा कई बार, देखो आप में से भी कोई भी सेलिब्रिटी आज ना कल बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सोचे चाहे ना सोचे, अगर बन गए तो मतलब आपको समझ में आएगा कि ओह! ये तो मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मतलब अच्छा लोगों को क्या लग रहा है, इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब आपको जो लग रहा है और क्या लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, 2 अलग चीज़ें। जैसे कि मूडी इंसान होते हैं ना कोई, मेरे जैसे, अ, लेकिन मैं ना फ्रीक्वेंटली मूडी नहीं हूँ। मेरा जो मूड है, क्योंकि मैं डिसाइसिव भी हूँ, तो मेरा मूड ना काफ़ी लास्ट लॉन्ग कर जाता है सालों, महीनों के, इस तरह रहना है, इस तरह वैसा, ठीक है? तो आप मूडी इंसान हो आप, ठीक है? और आप एक मूड में थे, एक वक़्त जो आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है? काफ़ी मतलब मूड ना, जैसे अभी 5 मिनट में आप खुश हो तो 5 मिनट में गुस्सा है, वैसे वाला, ठीक है? अगर आप ऐसे मूडी इंसान हो, तो एक टाइम पे आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो जैसे भी थे, अब लोग आपको वैसे पर्सीव कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ, ये लोग मुझे ऐसे क्यों ले रहे हैं? सेम विद द सेलिब्रिटीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि अ, वो हमसे अलग हैं, क्योंकि देखो 2 चीज़ें हैं, एक वो हमें ऐसे आम दिखते नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए वो बहुत स्पेशल ख़ास हो जाते हैं, और सेकंड थिंग, जो उनका लाइफ़स्टाइल है हमसे बहुत ज़्यादा, मतलब हमें सबसे पहले जो याद आता है कि अरे, अ, जो भी उनको करना है, या फिर उनका कितना स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड कितना है उनका सब कुछ, उनके आगे पीछे घूमने के लिए लोग कितने हैं उनका। अभी कैसा है कि आपको कोई पसंद आए, कुछ भी आपने देखा कि चलो ये इंसान जैसे कोई चैरिटी करता है, कोई बहुत सेंटिमेंटल है, या फिर कुछ भी आपको इम्प्रेस किया हो किसी भी सेलिब्रिटी में, आप क्या होता है उसे जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, फिर उसके डेली पोस्ट देखना, सब कुछ देखना, ठीक हो? अगर आप उस लेवल पे आ चुके हो कि आपको ना कोई चीज़ इम्प्रेस करती है, और मतलब जल्दी इम्प्रेस नहीं करती, और आपको समझ में आती है, आप सी थ्रू कर लेते हैं कि कोई चीज़ अगर हो रही है, कोई इंसान है आपके सामने, अगर वो गलतियाँ कर रहा है, सही कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, दोनों में आपको पता चल जाए कि ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उस लेवल के हो कि तो आपके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। ये जस्ट उन लोगों के लिए एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, और धीरे-धीरे अपने आप को भूलने लगते हैं। मतलब आपको ये चीज़ अपने आप को हमेशा रिमाइंड करने की ज़रूरत है। आप हो जो उसे सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी बना रहा है। आप हो जो इतना इम्पोर्टेंस देके अपने माइंड में होता है ना, पेडेस्टल सेट कर लेते हैं कि ये है, कुछ अलग है, मैं काफ़ी नीचे हूँ। आप उस चीज़ को ना, ऑब्सेशन में अगर आपके आ भी गया,
तो अगर आप उनकी सच्चाइयाँ देखना चाहते हैं, तो ना बहुत कुछ डाटा तो देखो पढ़ा भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कॉन्शियसली हम उनका अगर हेट दे रहा है कोई, अगर उनको गलत कह रहा है, हम वो देखते नहीं हैं। आपको दोनों पहलू देखने हैं। आपको हमेशा नहीं तो क्या होगा ना आउट ऑफ द ब्लू एक दिन वो ऐसा कोई व्यू पॉइंट रख देंगे जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा और एकदम से आप क्या करने लग जाएँगे उसको तो हेट कर रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं मतलब वो भी मैटर करता है मीन नहीं होना चाहती मैं, लेकिन इतना मैटर नहीं करता। लेकिन आप जो अपने साथ करते हैं ना कि शिट मैं ऐसे मतलब काफ़ी लोग ना एकदम से बिखर जाते हैं कि अरे यार मैं ऐसे था या जी रहा था और ऐसा सच में इसलिए है भी क्योंकि अभी सारा कुछ जो हमारी ज़िंदगी है वो फ़ोन में ही चल रही है, ऑनलाइन ही चल रही है, सोशल मीडिया पे ही चल रही है। तो हमारे पास ना विटनेस करने के लिए हम काफ़ी एक्सपोज़ हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास वैराइटीज़ हैं, किस चीज़ को चूज़ करना है, किस चीज़ को फ़ॉलो करना है। तो ओल्ड टाइम्स में ऐसा नहीं था, तो लेकिन उनके टाइम में भी सेलिब्रिटीज़ होते थे। अगर हमारे मम्मी-पापा के जनरेशन की बात करो तो उनके मोहल्ले में भी कोई ऐसा इंसान, लड़की और औरत, आदमी कोई भी ऐसा होता था, जिससे लोग इम्प्रेस होते तो वो भी लोकी लोकी नहीं एक्चुअली वो भी सेलिब्रिटी ही था उनकी आँखों में, ठीक है? मैं जस्ट उस आइडल मेंटालिटी की बात कर रही हूँ, पेडेस्टल में सेट करने की बात कर रही हूँ। ये नहीं कह रही कि लिटरल जिसके आगे-पीछे हमेशा कैमरा हो वो सेलिब्रिटी, ठीक है? मैं ना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में जस्ट ऐसे ही सोचिए, आपके कॉलेज, स्कूल जहाँ भी हैं आप, ठीक है? आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके साथ आपके क्लासमेट हो स्कूलमेट हो सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कोई भी मतलब जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ इन जनरल कि आपने दिमाग में जस्ट ऐसे सोचिए कि आपने इस वक़्त किसको सेलिब्रिटी वो दे रखा है, दर्जा अपने दिमाग में, ठीक है? और धीरे-धीरे आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। अगेन मैं किसी क्रश की लाइक की इस सब की बात नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं सेलिब्रिटी लेवल का दर्जा आप किसी को दे रहे हैं ना, मैं वैसी बात कर रही हूँ। अब आप ना इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है सबसे ज़्यादा किसी का अगर टारगेट होता है ना, चाहे आपको वो करना जैसे अच्छा ठीक है, आपको इन्फ्लुएंस करना होगा, अगर आप खुद देखेंगे एक सरफेस लेवल पे अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है, तो आपके माइंड को मैनिपुलेट करना है ना? और अगर आपको डीपली कनेक्ट कर देना है किसी वो है आपके दिल को मैनिपुलेट करना है। लेकिन सबसे जो मुश्किल होता है, वो है बॉडी को मैनिपुलेट करना। मैंने बॉडी इंटेलिजेंस पे बहुत सारी ऐसी बातें की थी कि ये तीनों है डिफरेंट चीज़ें, बहुत डिफरेंट है और आपको पता भी चलेगा कैसे कि बॉडी को जब तक आप एंगेज नहीं करता अच्छा ठीक है, मैं एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोई चीज़ सीखने जाते हैं, आर्मी ट्रेनिंग हो गया, ठीक है? बॉडी ट्रेनिंग कोई भी हो गई, अम, कोई भी स्पोर्ट्स है, वहाँ पर देखो दिमाग में स्ट्रैटेजीज़ तो बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल जैसे आप बोलोगे ना, नहीं जी वो तो दिमाग के प्लान को प्रैक्टिकल पुट करके फिर बॉडी का एंगेज होना, बॉडी को ट्रेन करना, बॉडी को ये विश्वास दिलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि जो डिसीज़न हमने लिया है, हमें उस पे मतलब वो रियलिटी करनी है, बनानी है, ठीक है? क्योंकि बॉडी क्यों इतना मुश्किल बॉडी जल्दी बिलीव नहीं करती है चीज़ें। अगर आपके माइंड ने कहा है कि मुझे ना 13 फीट से कूदना है, ठीक है? जब आप फिज़िकली वहाँ जाओगे, नहीं कूद पा रहे, तो देखो माइंड और बॉडी में है बहुत ज़्यादा फ़र्क और हार्ट एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो अम, ये बात मुझे करनी तो नहीं है, चलो ये भी बता देते आपा की लड़ा सानू की, ठीक है? अ, अगर कोई ऐसे पैरानॉर्मल ऐसी भी चीज़ आती है ना, वो सिर्फ़ आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, आपकी बॉडी को पोज़ेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? आपकी बॉडी आप अलाउ करते हो कि कोई चीज़ एंटर करे या ना करे, ठीक है? इसीलिए आपका माइंड हमेशा फ्रीज़ किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। अब मैंने सेलिब्रिटी वाली बात क्यों की, मैं बताती हूँ। आप लीजिए कि मैं अपनी स्टोरी से बता देती हूँ। हम बहुत छोटे थे, तो हम एक एसोसिएशन जाते थे। वहाँ पर एक अंकल थे। वो काफ़ी जैसे होस्ट करते थे, सिंगिंग करना, बहुत ज़्यादा मज़ाकिये थे, बहुत ज़्यादा। तो सबकी नज़रों में क्योंकि देखो कलेक्टिव एनर्जी अगर आप कहीं बैठे हो ना ग्रुप में और किसी ने क्राउड को हँसा रहे हैं, खुश कर रहे हैं, तो वो ना दुगनी हो जाए मैग्नीफाई होती रहती है वहाँ पर खुश वाली एनर्जी, ठीक है? अच्छी एनर्जी मैग्नीफाई होती रहती है। तो वो दिल दिल को छू जाती है, तो वो स्टे कर जाती है यानी कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम उस चीज़ से। और दिमाग तो देखो देख रहा है, विटनेस कर रहा है, तो वो तो इन्फ्लुएंस हो ही गया। अब क्या होता है एक दिन ये अंकल मेरे घर आए, मैं बहुत छोटी थी, मेरे को मेंस्ट्रुएशन भी नहीं आए थे अभी। मैं कितने साल की होंगी, 12-13 साल की होंगी। तो ये अंकल आते हैं, हमने बाहर ही पापा ने
सब्जियां वगैरह लगाई हुई थी, क्यारी बोलते हैं पंजाबी में, क्यारियाँ ते और मतलब आप एक ले लीजिए गार्डन है, पापा ने कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं, तो वो उनको देखने जा रहे थे क्योंकि ना पापा की बड़ी सही है, पापा कोई भी फ्लावर मतलब कुछ भी लगाते हैं ना वो बहुत अच्छा ब्लूम करता है पापा पे। चलो ये अच्छा एक चीज़ है, टच वुड। तो अब क्या हुआ, ये अंकल घर पे आते हैं, सब बाहर चले गए तो ये अचानक से वापस आया, कहते बेटा मुझे ना पानी दे दो। अब मैं इस अंकल को क्या समझ रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, सेलिब्रिटी लेवल का मैंने दर्जा दे रखा है इसको, ठीक है। मैं किचन में गई, ये भी मुझे फॉलो करते पीछे आ गया एंड ही टच्ड माई चेस्ट एरिया, ठीक है, उसने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। तो मैं तो एकदम से फ्रीज हो गई, मतलब एक होता ना एक्शन, इस वक्त जैसा मेरा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सब कुछ है, मैं काफ़ी क्विक हूँ। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना डू नॉट रिएक्ट, रिप्लाई किया करो, नो, रिएक्ट हमें सबसे पहले करना है लेकिन विद इन, एक्ट हमें करना है, रिप्लाई हमें करना है आउट, उसमें, ठीक है, लाउड, आउट एंड लाउड। तो क्या हुआ ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, तो क्या हुआ, मैं एकदम से तो ना उसको समझ में आ गया कि ओ शिट, यहाँ पर अभी वो बोल देंगे, अभी इसको बता देंगे ये सब है। अब बहुत सारे क्या लोग करते हैं, अरे वो इंटॉक्सिकेटेड होगा, वो ये होगा, वो जितने भी लोग इंटॉक्सिकेशन का ही अगर एग्जांपल है, वो अगर मैं ये बोल रही हूँ, वो ये चीज़ समझ लेंगे कि ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा होता, ऐसा नहीं है कि उनको बाद में भी याद नहीं रहता। इट्स ऑल जस्ट अब मैं ड्रग्स लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, लिकर वगैरह इसकी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मेरे घर वाले वापस आए तो मैं पूरी तरह ना फ्रीज़ और गिल्ट, बहुत कुछ ऐसे है कि मेरे दिमाग में ना ऐसे बंद गई थी। अब बहुत लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएँगे, लड़का-लड़की रिगार्डलेस द जेंडर। तो ना मैं बिल्कुल शांत हो गया, अब वो अंकल क्या कर रहा है, वही अपना सेलिब्रिटी ऑरा पे स्विच कर रहा है। वो फिर से बहुत मज़ाक उड़ा रहा है, मुझे मज़ाक उड़ा रहा है, मज़ाक कर रहे हैं और जब बातें कर रहे हैं ना बेटा, है ना बेटा, मतलब वो मुझे उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करे, जो भी अभी हुआ, ठीक है। उम, कि जो अभी हुआ ना, वो या तो गलती से हुआ या ऐसे, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने बहुत सीरियसली लिया। काफ़ी दिन तो मैंने बात नहीं किया घर पे, घर वालों से बात नहीं किया, कुछ भी नहीं। इन द एंड मैंने बता दिया था। मेरे कुछ दोस्तों को भी बताया था मैंने, काफ़ी कॉलेज वगैरह पे जाने के बाद। ठीक है, वो सब छोड़ो। तो क्या हुआ कि अब वो ना अ, एक पार्टी में फिर से वो सब कर रहे थे, सिर्फ़ मैं नहीं बुला रही थी, उनकी बीवी ने भी, उनकी वाइफ़ ने भी मुझसे पूछा क्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरे घरवालों ने भी पूछा था, पापा नहीं, पापा को नहीं पता था। मम्मी ने पूछा क्या हुआ है? तो मैंने मम्मी को सच बता दिया था और ना वो उस टाइम अपने उसी ऑरा पे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी सच्चाई दिख गई थी क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। तो अ, मेरे ना दिमाग में एकदम से कि जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यार ये कैसे ऐसे कर सकता है? ये कैसे हो गया यार? ये कैसे हो गया? हम रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा दिमाग इन्फ्लुएंस पे इतना ज़्यादा फँस चुका है कि हमें ऐसा लगता है ये ऐसे कैसे कर सकता है? ये ऐसे कैसे कर सकता है? ये नहीं है, वो कैसे कर सकता है, कर तो दिया ना। तो आपके भी लाइफ में आप किसी को सेलिब्रिटी का दर्जा दे रखा है आपने और आप उसको मानते हैं, तो ये भी याद रखिए कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? अगर आप किसी एंटिटी को बोल रहे हैं अपना आइडल कि कोई कार्टून है, एनीमे है, कोई ऐसा कुछ है, उसकी बात नहीं हो रही। वैसे वो भी इतना सही नहीं है क्योंकि आपको ये फ़र्क करना आना चाहिए कि वो कुछ अलग है, मैं कुछ अलग हूँ, ठीक है? अब क्या होता है कि हम एकदम से जो स्विच आता है ना, वहाँ पर फ्रीज़, आपका माइंड जब फ्रीज़ हो जाए, आपका जब ऐसा कुछ, काफ़ी अनहोनियाँ हो सकती हैं। कहीं लेवल पे, किसी भी लेवल पे जा सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है अगर आप उस चीज़ से अच्छे से निकल गए, क्योंकि मैं तो चलो निकल गई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो चीज़ ना रह गई मेरे अंदर कि अरे यार! मैंने ऐसे कैसे करने दिया, कैसे करने दिया? और कैसे करने दिया का आंसर क्या था? मेरा माइंड फ्रीज़ हुआ था, इन्फ्लुएंस था और बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि माइंड को ना ऐसे जल्दी वो करना, जैसे सबूत भी दे दो ना, फिर वो पॉसिबिलिटीज़ ही देखता रहता है कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है। और अगर आपने उसको सेलिब्रिटी दर्जा दे रखा है, तो आप कॉन्शियसली उसका साइड लोगे कि अरे! वो ये था यार, चलो उसने ये कर लिया था ऐसे। बिल्कुल भी नहीं, रियलिटी बहुत अलग है आपके इस नैरेटिव से, बहुत ज़्यादा।